हाय स्टूडेंट, आप सबों को आर के मैथ्स विंडो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि वो हमेशा पूछता है एग्जाम में, सीबीएसई का बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड हो। उसमें ये थ्योरम बार पूछता है, एक बार नहीं कई एक बार पूछा गया है। आज हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय मींस थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है बच्चों? थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है एग्जाम की दृष्टि से। इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसमें इसका कथन है, इसमें कहता क्या है उसी को सिद्ध करना है। तो इसको समझने के लिए आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार आपको इसको रिपीट करना होगा, और खास करके इसका जो कथन है उसको समझना होगा। इसका कथन आखिर क्या कहता है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका कथन को लिखते हैं। क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक अन्य रेखा खींची जाए। एक अन्य रेखा खींची जाए, एक अन्य रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्टूडेंट, तो ये इसका कथन है। क्या कथन है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक अन्य रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। कहने मतलब ये है कथन के अनुसार से कि अच्छा रहने दीजिए, अभी हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये हम लोग का सबसे पहले क्या है, ये कथन दिया हुआ है, ये हम लोग का कथन दिया हुआ है। अब इसके अनुसार से हम लोग को क्या कहता है कि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि कोई भी त्रिभुज है, उसके बीच में दो भुजा के बीच में एक लाइन खींचते हैं, तो उसकी तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ वो भुजा समान अनुपात में होता है। ये हम लोग को लाना है, यही हम लोग को
एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो विद्यार्थी सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग इसको प्रमाण करेंगे। तो सबसे पहले इसके अनुसार से हम लोग के पास में दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोई भी दे सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एक्स वाई जेड, इस तरह से किसी का भी ले सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से इसे फिगर बना लेते हैं इसका, और ये से इसको लाइन खींच लेते हैं। अब कहता है यही पे यहाँ पे एक रेखा दो बिंदुओं, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ये ए बी सी रखा गया है। तो कहता क्या है, ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी और ई है। क्या कहता है कि दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इसकी समांतर हो, ये दिया हुआ है ना कि एक भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक अन्य रेखा खींची जाए, एक अन्य रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बने, ये दोनों यहाँ पे यहाँ कट रहा है ना, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग को क्या है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये हम लोग को दिया हुआ है DE समांतर BC। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या है हम लोग को सिद्ध करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये देख रहे हैं ना बात यहाँ का, और ये बटा में बटा ये और बटा ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके पहले क्या करते हैं विद्यार्थी कि यहाँ पे हम लोग रचना लेते हैं, रचना, ठीक है, रचना इस प्रकार से लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इसको जो है इसके 6 लंब एक यहाँ से हम लोग खींचते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, और यहाँ से भी एक 6 लंब खींचते हैं इस तरह से हम लोग ऐसे खींचते हैं, ये भी 6 लंब हो जाएगा। तो ए बी सी भी हो गया, ए तक हो गया, इसे मान लिया गया यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, कुछ मान सकते हैं। और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए इस तरह से, यहाँ से ऐसे 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 मिला दीजिए इधर से, और ऐसे इधर से इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये रचना में क्या करेंगे हम लोग कि रचना लिखेंगे, रचना NE लंब AD एवं DM लंब, ये लंब का चिन्ह है, याद रखिएगा, ये लंब का चिन्ह है, लंब जो लंब लोग कहते हैं, लेकिन 90 डिग्री का जो कोण आता है ना, 90 डिग्री का जो कोण आता है। तो DM लंब AE है ना, DM जो है AE पर लंब है और NE जो है लंब AD पर है। तो ये खींचे रचना, ये NE लंब AD एवं DM लंब AE खींचे, ठीक है, ये रचना हो गया। अब हम लोग उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति को हम लोग प्रमाण भी कहते हैं, ठीक है, उत्पत्ति। तो हम लोग इसको प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण, ठीक है। अब प्रमाण में चलते हैं हम लोग। विद्यार्थी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार दिया हुआ रहे, ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे उसी को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE में दो तरह का यहाँ पे शीर्ष लंब है, एक इधर से DM है और इधर से NE है। तो दोनों तरफ से लेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज दोनों साइड से लेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज मींस एरिया ऑफ क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल
दोनों तरफ से लेंगे, एक शीर्षलंब इसका लेंगे और एक शीर्षलंब इसको लेंगे हम लोग। तो प्रमाण में यही करते हैं हम लोग, प्रमाण लेते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ठीक है। इधर से लिख सकते हैं पहले आप, इधर मान लीजिए इसको बेस मान लेते हैं तो इसका हाइट ये हो जाएगा ऊंचाई, अगर इसको बेस मान लेते हैं तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग मान लेते हैं इधर से लेते हैं AD तरफ से, तो AD इसका आधार हो गया, आधार यानी बेस और गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी AD ले रहे हैं तो इसका NE हो जाएगा, क्या हो जाएगा NE, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो ये हम लोग का एक मिला। फिर अगेन फिर से हम लेते हैं, फिर त्रिभुज ADE में ही लेते हैं एवं पुनः या तो अगेन फिर हम लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब इसको आधार इसको मानते हैं गुने AE गुना DM, क्या है AE गुना DM। देख सकते हैं अब ADE में ही दो तरह का यहाँ पे हम लोग को एरिया निकल गया, ठीक है, दो तरह का एरिया निकल गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट कि अब हम लोग नीचे चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे नीचे भी बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ है ना, इसको भी लेना होगा, ठीक है। तो त्रिभुज अब हम लोग लेते हैं इस प्रकार, है ना, इस प्रकार त्रिभुज BDE इस प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने इसको आधार मान लेते हैं DB गुना, ये हो जाएगा इसका DB गुना, ये इसको आधार मान लिया तो ये हो जाएगा इसका DB, ये हो जाएगा NE, इसका हो जाएगा इधर से NE हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे इसका शीर्षलंब, तो ये हो जाएगा NE हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं एवं फिर क्या हो जाएगा, एवं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने, अब इसको मानते हैं बेस, है ना, EC इंटू इसका शीर्षलंब हो जाएगा DM, क्या है DM। तो ये समीकरण 4 इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग पर 4 इक्वेशन तक हम निकाल लिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अनुपात में निकालना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो इस तरह से हम लोग को लेना है ये इक्वेशन को, यानी समीकरण को, कि जो हम लोग को AD/DB में आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण देखिए 1 में, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखिए यहाँ पे AD और DB है ना, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए AE/EC आ जाएगा यहाँ से समीकरण 2nd एंड 4th में, तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ये दोनों ये ऊपर समझ रहे हैं इसका, यहाँ पे इसको। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इसका है उसको डिवाइड करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, जैसा कि आप लोग सब समझ गए हैं इसके बारे में। ये कथन था
विद्यार्थी ये कथन जो है इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आप कथन को याद ना रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये करने के लिए क्या कह रहा है, इसलिए याद रखना उसको जरूरी है। बस उसको याद रखिए, बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 3 को है ना, 3 को विभाजित करने पर, तो हम लोग समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 में ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू AD इंटू NE बटा में हम लोग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है BDE तो इसी में बराबर का चिन्ह यही भी हो जाएगा बीच में 1/2 गुने DB गुना NE। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, ये NE और NE कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल क्या बचा हम लोग को, AD बटा DB बच गया। देखिए इसको समीकरण हम लोग 5 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 और 4 को डिवाइड करने पर, भाग करने पर, है ना, पुनः समीकरण 2 और 4 को भाग करने पर, पुनः समीकरण 2 एवं 4 को भाग करने पर, तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, है ना, इसको डायरेक्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे, AE बटा EC। ये समीकरण इसको हम लोग 6 मान लेते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब ये हम लोग को आ गया। अब यहाँ पे यहाँ के बाद ये कंडीशन आता है। ठीक है, अब ये यहाँ के बाद ये कंडीशन आता है कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि दो ऐसा आकृति त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी आधार सेम हो, एक ही हो, तो उसी प्रकार से यहाँ भी मिल रहा है हम लोग को, देख सकते हैं त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का समान आधार क्या हो सकता है, देख सकते हैं त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का समान आधार हम लोग को DE मिल रहा है। क्या है, DE मिल रहा है। इसका मतलब है 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे कि अगर दो त्रिभुज का समान आधार मिले और समांतर रेखा भी मिल जाए, उसके बीच में स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखना है, चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का समान आधार DE है एवं DE समांतर BC, इसलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का समान आधार DE है एवं DE समांतर BC, इसलिए तब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज B, दोनों का आधार सेम है और दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, DE समांतर
BC। तो ये जब समान आधार है, हम लोग जैसा कि जानते हैं 9th क्लास में कि दो त्रिभुज का समान आधार हो और दो रेखाओं के बीच स्थित हो, है ना। तो दो रेखाओं के बीच स्थित हो तो उसके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पे नियम लागू होता है कि समान आधार DE एवं DE समांतर BC है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा हम लोग को एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। यानी ये दोनों त्रिभुज, यहाँ से ये त्रिभुज और यहाँ से ये त्रिभुज, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर इक्वल हो जाएंगे। तो अब जब हम लोग का जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 5 और 6 में, इक्वेशन 5 और 6 में यानी समीकरण 5 और 6 में क्या मिलेगा कि BDE के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEC लिख सकते हैं, या तो फिर ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 6 में DEC के जगह पे BDE लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो BDE किसी को भी इसको चेंज कर कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 5 को लेते हैं, है ना। समीकरण यहाँ पे हम लोग 5 को लेते हैं इस प्रकार से। तो इसको लेते हैं समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 से लेते हैं हम लोग यहाँ पे, समीकरण 5 से क्या मिलेगा हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BD, इसके जगह पे BDE की जगह पे, सॉरी BDE की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC लिखेंगे बराबर, जो हम लोग यहाँ पे है इसको लिखेंगे AD बटा DB, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण यहाँ बन जाएगा 7, ठीक है, समीकरण 7 बन जाएगा। बस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि समीकरण 6 और समीकरण 7 में देखिए दो चीज बराबर मिलता होगा, ये साइड में समीकरण 6 का ये साइड और समीकरण 7 का ये साइड, दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, दोनों बराबर है। तो समीकरण हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 6 और 7 यानी 7 से, समीकरण 6 और 7 से क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बस ये प्रूफ हो गया, ठीक है विद्यार्थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये थेल्स फॉर्म एक ज्योमेट्री बेसिस पर है और ज्योमेट्री किसी प्रकार से कोई कठिन नहीं है। जैसा कि हम लोग अंकगणित या अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें जोड़ घटा गुना भागा बहुत सारे पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, परंतु ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार का आपको उस प्रकार की झंझट नहीं आएगी। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि इसमें त्रिभुज हो चतुर्भुज हो उसका गुण याद रखिए, तो आपको सारा का सारा बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस सीधा सीधा आप उसका गुण को अप्लाई करते जाइए, आपको बनते जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि थेल्स फॉर्म में हम लोग को ऐसा प्रूफ हो गया। ऐसा बता रहा था कि ये लाइन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है भिन्न बिंदुओं पर, तो समांतर दिया हुआ था कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होते हैं। तो हम लोग ये प्रूव कर चुके है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बस ये थेल्स फॉर्म में हो गया इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे इसका विलोम, इसी का विपरीत यानी उल्टा। उसमें यहाँ तो हम लोग यहाँ से चले थे ना DE समांतर BC, वो नेक्स्ट क्लास में इसका जब हम लोग विलोम पढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये दिया हुआ रहेगा है ना, ये दिया हुआ रहेगा और यहाँ से शुरू करेंगे तो हम लोग को प्रूव करना होगा DE समांतर BC। तो अभी फिलहाल ये थेल्स प्रमेय का
यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।